मुहर्रम का महीना आते ही हर एक नौजवान की जबान पर शामे गरीबा का किस्सा ज़द आम बयान होना शुरू हो जाता है। 10 मुहर्रम की रात को लाइट बंद करके अहले तशी मर्द औरतों के साथ जिनसी तल्लक कायम किया जाता है, ये देखे बगैर सामने औरत इसकी माँ है या बहन, नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, इसी तरह ये बात भी मशहूर है, छोटे सुन्नियों के बच्चों को अगवा करके इनका खून न्याज में मिलाकर लोगों को पिलाया और खिलाया जाता है। क्या दोस्तों शामे गरीबा में ऐसा होता है या फिर ये सारा झूठ फैलाया जा रहा है मुसलमानों को गुमराह और फसाद में मुब्तला करने के लिए? दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले उन तमाम नए दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को दबा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, आपके साथ एक देहाती लड़के की स्टोरी शेयर करते हैं जो 10 मुहर्रम को शामे गरीबा गया। उसने अहले तशी का कौन सा शर्मनाक काम देखा और रोता हुआ घर चला गया। देहाती लड़का अपनी आप बीती बताते हुए कहता है, मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ। मजहब के इतबार से मेरी मालूमात गांव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थी। इनकी कुल काबिलियत ये थी, वो पहले वाले मौलाना साहब के बेटे थे। इनकी वफात के बाद वो खुद बाखुद तैनात हो गए थे। मुहर्रम करीब आते ही मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती थी। इनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था। ये बताया जाता कि शिया मुहर्रम में सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून न्याज में डाल देते हैं। दिली तौर पर मैं शियों से खौफजदा हो गया और दिल ही दिल में मैं सोचा कि ये कैसे जालिम लोग हैं। दोस्तों, देहाती लड़का कहता है, एक दिन एक पक्के नमाजी ने कहा, अहले तशी बड़े अजीब हैं। वो जब कोई खाने की चीज हमें देते हैं तो इसमें थूक डाल देते हैं। हमेशा सच बोलने वाला और नमाज की पहली सफ में खड़े होने वाले इस सफेद बुजुर्ग की बात पर सवाल उठाना तो खुद पर सवाल उठाने जैसा था। इससे मेरी नफरत अहले तशी के साथ कई 100 गुना बढ़ गई। हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुहर्रम करीब आते ही इंतहाई राजदारी से मुझसे पूछा, तुम्हें पता है शामे गरीबा क्या होती है? मुझे सिरे से कुछ मालूम ही ना था। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या होता है आप बता दें। उस दोस्त ने कहा, हमारे मौलाना साहब कह रहे थे शामे गरीबा में शिया मर्द और खवातीन एक हाल में जमा होते हैं और सब लाइटें बुझा दी जाती हैं। दोस्तों, देहाती लड़का कहता है, जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला हमारा एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशी से है। पहले तो तजस्सुस से और उसे बागौर से देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही लगा। कुछ अरसा बाद हम 3 दोस्त बैठे थे। वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने मौका गनीमत जाना और मौलाना साहब के सारे सवाल एक बार ही शुरू कर दिए। तुम न्याज में खून मिलाते हो, तुम जब हमें खाने की चीजें देते हो उसमें थूक देते हो, और 10 मुहर्रम को तुम क्या करते हो अपनी औरतों के साथ? मैं सब कुछ बोल चुका था, इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर उसने फकत इतना ही कहा, ये सारी बातें गलत हैं, और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुमने ज्यादती की है, इसने कोई मजहबी बात नहीं की थी। जब मैंने सोचा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसके पूरे खानदान पर तोहमत लगाई और वो बेचारा खामोशी से चला गया। देहाती लड़का कहता है, वक्त गुजरता गया, इससे वाजी सा तल्लक बन गया। मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं? शामे गरीबा में क्या होता है? तहकीकात के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। मरता क्या न करता, अब फरार की कोई सूरत न थी, लिहाजा मैंने जाने की हामी बार ली। ये तय हुआ हम 10 मुहर्रम के वक्त इनके घर पहुंचेंगे, जहां से इमाम बारगाह जाएंगे। हस्बे वादा जब मैं इनके घर पहुंचा तो देखा कि सब ने स्याह कपड़े पहने हुए हैं।
मेरा दोस्त खाना ले आया और बताया कि 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पकाया, ये न्याज है, इसी पर गुजारा कर लें। मैंने जैसे ही न्याज का नाम सुना मेरे ज़हन में सब मनफी बातें मौलाना साहब की आने लगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं ऐसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये लंगर पड़ोस के अहले सुन्नत फैमिली ने भेजा है, फिर भी बड़ी मुश्किल से एक रोटी ही खा सका। देहाती लड़का कहता है, रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया इमाम बारगाह चलते हैं, शामे गरीबा वही होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शामे गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हूँ। सोच रहा था मैं यहाँ क्यों आया। इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुँच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन एक अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुँच गई। दूसरी मंजिल कुछ इस तरह की थी कि वहाँ लोहे की बारीक जाली लगी थी। मैंने देखा वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर उदासी, हर शख्स ऐसे लग रहा था जैसे बहुत थका हुआ। देहाती लड़का कहता है, इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब सूरत हाल ये थी, इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी। इसी दौरान एक जाकिर नमीदार हुआ जिनके स्याह कपड़े थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था, हाल में कहराम मच गया, गोया ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया, हर बार के साथ रोने की आवाज बुलंद होती जा रही थी। देहाती लड़का कहता है, मैं इस सूरत हाल से बिल्कुल तैयार ना था। मैं हैरत से देखने लगा, अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं, ये इस कदर रो रहे हैं। फिर खुद को कोसने लगा, अजीब हूँ, जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू इनकी गाल गिले कर रहे थे। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया। नबी ज़ादियाँ अब दुश्मनों के नरगे में हैं, इन्हें कैद किया जा चुका है। हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पोस्ट होता जा रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाजें भी नीचे तक आने लगी थी। जाकिर ने कहा, आज सुबह माओ के पास बेटे थे, अब शामे गरीबा हैं, अब वो बेटे नहीं रहे। देहाती लड़का कहता है, जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बंधी और कब आवाज बुलंद हुई। शामे गरीबा खत्म हुई, इतने में मेरा शिया दोस्त रोते हुए मेरे गले लग गया और कहा, ये होती है शामे गरीबा, यानी गरीबों की शाम। दोस्तों, मुसलमानों को लड़ाने के लिए और मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत और गलत रवायात डाली जा रही हैं जिनका सिरे से ही किसी को इल्म नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।